जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल AR ज्ञान गंगा में स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि आज पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, तो आज हम आपके लिए पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं, जिसे कि पुत्रदा एकादशी व्रत कथा भी कहते हैं। तो आइए सुनते हैं शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे की कथाएं आप तक मिल सके और आप हमारे चैनल पर बने रहें। पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने पौष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महात्म बताकर बड़ी कृपा की। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। कृष्ण भगवान ने कहा कि एकादशी के व्रत के अलावा कोई दूसरा व्रत नहीं है जो कि हमारी मनोकामना को पूर्ण कर सके और पवित्र व्रत हो। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, लक्ष्मीवान होता है। अर्थात कि हमें विद्वान बनना है, तपस्वी बनना है, लक्ष्मीवान बनना है और पुण्य की प्राप्ति करनी है, तो हमें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। कृष्ण भगवान ने ऐसा युधिष्ठिर से कहा। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। तो आइए जानते हैं कि कथा क्या है। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंडदान देगा। राजा को कोई भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी में भी संतोष नहीं था। क्योंकि उसके पुत्र नहीं था, इसलिए उन्हें संतोष नहीं था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा, क्योंकि मेरे पास सब कुछ तो है लेकिन पुत्र नहीं है। यही चिंता में वह रहता था, इसलिए अप्रसन्न रहता था। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है। अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया कि आत्महत्या करना महान पाप है, सबसे बड़ा पाप है। यह सोचकर, यह विचार कर उसने ऐसा नहीं किया। और एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर से बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्य को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया।
ऐसा ही विचार करते करते राजा का आधा दिन खत्म हो गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। क्यों? ऐसा किस कारण से हुआ? जबकि मैंने इतना सब कुछ किया, दान पुण्य किया, लेकिन फिर भी मुझे दुख प्राप्त हुआ। ऐसा क्यों हुआ? वह सोच रहा था। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ अशुभ समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आज मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य आपके घर में पुत्र होगा। ऐसा उन मुनियों ने राजा से कहा कि आप इसका व्रत करेंगे तो अवश्य आपके पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जो इस व्रत को करता है उसको पुत्र की प्राप्ति होती है और पुत्र भी यशस्वी, तेजस्वी और विद्वान पैदा होता है। तो दोस्तों, यह थी एकादशी की व्रत कथा। तो आप भी इस एकादशी को सुने और भरपूर आनंद उठाएं। जय श्री कृष्ण दोस्तों। एकादशी की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पात। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्ति का दाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पूष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षष्ठ मिला माघ मास में, कृष्ण पक्ष जब आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विद्या फाल्गुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला आमिल की, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नामिका में धन देने वाली, नामी वरुथनी कृष्ण पक्ष में, बैसाख महावाली।
ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में हुए मोहिनी अपिराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। योगिनी नामी आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवी सैनी नाम कहाओ शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिक श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रही। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पर्वतनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। पापन कुंशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरने वाली, रमा मास कार्तिक में आवे दुख सुख सायक भारी। मैया जय एकादशी माता। देवोत्थाने शुक्ल पक्ष की दुख नाशकी मई। ओम जय पावन मास में करू विनती पाप करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में हुए पद्मनी, शुक्ल मास में हुए पद्मनी दुख दारिद हरनी। जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे, जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी। तुलसी माता की आरती। जय तुलसी माता मैया जय तुलसी माता, सभी जग की सुखदाता सभी की बड़ी माता। ओम जय तुलसी माता। सभी योगों से ऊपर सभी रोगों से ऊपर, रज से रक्षा करके सबकी भवित्राता। ओम जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा सुरवल्ली है ग्रामा, विष्णु प्रिय जो नर तुमसे सो नर तर जाता। ओम जय तुलसी माता। हरि की शीश विराजत त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारणी पतित जनों की तारणी तुम हो विख्याता। ओम जय तुलसी माता। ओम जय तुलसी माता मैया जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। ओम जय तुलसी माता। जय तुलसी माता मैया जय तुलसी माता। हरि को तुम्हें अति प्यारी श्याम वरण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। ओम जय तुलसी माता। जय तुलसी माता मैया जय तुलसी माता। सभी जग की सुखदाता सभी जग की सुखदाता सभी की वर माता। ओम जय तुलसी माता।
जय तुलसी माता मैया जय तुलसी माता